नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्टेंस डिग्री डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, उसके कोड और एल्गो को हम दोनों समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो है हमारा मर्ज सॉर्ट है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, हमने हिंदी में समझा है सब कुछ, तो ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे लिखा है मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कनकर बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है जी, मतलब प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, मतलब डिवाइड करना है, फिर उनको सॉल्व करके वापस जोड़ना, मतलब कनकर करना मीन्स मर्ज करना। तो मर्ज सॉर्ट के हमने कुछ 3 स्टेप में ही खत्म कर दिया। ठीक है, वो रिकर्जन है इसलिए कम स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड, मतलब हम लोग तोड़ेंगे एरे को। एरे को कंटिन्यूअसली 2 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, जब तक हर पार्ट में सिर्फ एक एलिमेंट ना रहे। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। 3 क्या है, 3 वो सॉर्टेड ही है। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है, जैसे ही हमारे पास सब एक एक डिजिट के एरे आ जाए सिंगल एलिमेंट वाले, तब हम उनको मर्ज करना चालू करें। ठीक है, कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वो आगे, जो बड़ा होगा वो पीछे। आई होप आपको मर्ज सॉर्ट आता होगा। ठीक है, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा, चैनल पे जाओ, DAA के अंदर हमने वीडियो बनाई है सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की। एक बार वो वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक वीडियो है, उससे भी मैं वीडियो क्या बोल रहा हूँ, एक इमेज है, उससे भी मैं समझाने वाला हूँ। सो बने रहो वीडियो में आप आगे तक। तो स्टेप 2 कनकर करेंगे। लेफ्ट और राइट सॉर्टेड पार्ट्स को कंपेयर करो, एक नया सॉर्टेड एरे बनाओ। ठीक है, सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। अब स्टेप 3, अब हम कॉपी बैक करेंगे। कॉपी बैक मतलब हमने जो सॉर्टेड एरे बनाई है वो टेम्पररी है, क्योंकि हम ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं कर सकते, वरना बाकी सारे पार्ट्स में लोचा हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टेम्पररी सॉर्टेड एरे है उसको ओरिजिनल एरे में कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, इतना हमारा मर्ज सॉर्ट है। ओके, उसके बाद हमने क्या लिखा है, कब तक रिपीट होगा रिकर्जन के थ्रू, जब तक पूरा एरे सॉर्टेड ना हो जाए। ठीक है जी, हाँ ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये सब जो है आपको ऐसा कैसा एग्जाम में लिखना है, बस जो लैंग्वेज मैंने यूज़ की है वो मत कर देना। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखना है हमको। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमारा जो बेस्ट केस है, बेस्ट केस क्या है, एन लॉग एन। क्या होगा बेस्ट केस, कि भाई सारे के सारे पहले से सॉर्टेड ही है अरे। एवरेज केस कुछ भी हो सकता है। और वर्स्ट केस क्या होगा कि रिवर्स में सॉर्टेड है। समझ रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 है हमारा बेस्ट केस, फिर 1 3 4 5 2 है ये हमारा एवरेज केस, फिर वर्स्ट केस क्या है 5 4 3 2 1, मतलब उल्टा। तो हमारा जो मर्ज एंड सॉर्ट है ये सब में n log n ही टाइम लेगा। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, n बिकॉज ये एक्स्ट्रा एरे हम बनाते हैं सॉर्टेड एंड टेम्पररी। ठीक है, जो टेम्पररी हम लोग स्टेप 3 के अंदर कर रहे हैं या स्टेप 2 में भी करेंगे, उसको उसके लिए हमको एक स्पेस चाहिए, तो उसके लिए क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। ओके, सो हम लोग कोडिंग चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, यार ये वाली जितनी वीडियोस है, इतना आपको दिख रहा है कलरफुल, ये सब करने में टाइम लगता है, एफर्ट्स जाते हैं। तो एक लाइक तो बनता है यार वीडियो के लिए। एंड यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो एक सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक आप देख रहे हो क्योंकि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है। आप हमारी बाकी वीडियोस देखो, आपको काम आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि फ्यूचर में मोर अच्छे क्वालिटी से और हम कंटेंट लाने वाले हैं। ठीक है, अब अब हम चालू करते हैं हमारा कोडिंग पार्ट। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया है, मर्ज सॉर्ट। ओके, मर्ज सॉर्ट हमने एक फंक्शन बना लिया। उसकी बेस कंडीशन क्या होगी, कि भाई अगर हमारा, अब एक बात समझो आप। ठीक है, एक बात समझते हैं कि आपका सिंगल एरे में डिजिट कब होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट का एरे कब होगा, जब उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स एक जैसा हो। ठीक है, एक जैसा होगा तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना, तो रिटर्न, कि भाई मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है, उसको डिवाइड करने का काम।
मर्ज सॉर्ट के अंदर मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डिवाइड हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो है एरे के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता, उसके लिए ये कंडीशन है। स्टार्ट अगर ग्रेटर देन है मतलब इनवैलिड ही हो गया भाई, ठीक है। अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है तो इनवैलिड है, अगर स्टार्ट एंड के इक्वल है मतलब सिंगल एलिमेंट है। ये हमारी हो गई बेस कंडीशन। अब अगर ये नहीं हो रहा, ठीक है, अगर स्टार्ट और एंड जो है वो परफेक्ट है भाई, एक एंड स्टार्टिंग क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, अगर हम एकदम स्टार्ट से कर रहे हैं तो एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो, एंडिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा है तो हम उसका मिडल पार्ट निकालेंगे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, बीच बीच में से डिवाइड करते जाता है। तो लेट मिड इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, मान लो अब 2.5 से कैसे डिवाइड करोगे, 2.3 आ गया, कैसे डिवाइड करेंगे, तो फ्लोर क्या करेगा, पॉइंट्स को हटा देगा। जैसे 2.3 है तो 2 कर देगा, 4.3 है तो 4 कर देगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो आधा हो जाएगा। अब ये निकाल लिया, अब हम लेफ्ट पार्ट को तोड़ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट पार्ट कैसे जाएंगे, इसको रिकर्सिव कॉल देंगे हम मर्ज सॉर्ट को, मर्ज सॉर्ट ARR कोमा स्टार्ट, स्टार्टिंग से लेके मिड तक जाओ भाई, ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट से लेके मिड, ओके जी। अब राइट पार्ट क्या होगा, ARR तो हमारी वही रहेगी, मिड प्लस 1, मतलब हम लोग मान लो अगर 1 से लेके 5 है तो हमारा मिड आया, 2 आया मान लो, या 3 आया, इसमें 2 आएगा, ठीक है। 0+5, 0+4 डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ आएगा, तो 2 आ गया। तो 0 से लेके 2 तक के एक तरफ रहेंगे, 3 से लेके 4 या 5 जो भी है वो आगे रहेंगे। दिस इज आवर लेफ्ट एंड राइट पार्ट। अब लेफ्ट और राइट को हमने तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद में हमको क्या करना था, जोड़ना भी था। तो जोड़ने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, मर्ज। मर्ज क्या हमसे 4 चीजें लेगा, ARR स्टार्ट कहाँ हो रहा है, उसका मिडल क्या है, और उसका एंडिंग इंडेक्स क्या है। हम यहाँ पे स्टार्ट मिड और एंड में हम इंडेक्स देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब हमारा काम है जोड़ने का। तोड़ तो हमने दिया भाई, तोड़ना इजी होता है ना, इसी चीज को तोड़ना इजी होता है, लेकिन जोड़ने में वाट लगती है, तो वही काम यहाँ पे है, ठीक है। लिखेंगे मर्ज, मर्ज हमारे फंक्शन का नाम है, वही 4 चीजें जो ऊपर थी, ARR स्टार्ट मिड एंड एंड। अब क्या करना है हमको, हमको करना है कि भाई लेट सॉर्टेड एरे, जो हमने टेम्पररी एरे की बात की थी वो हमने एक एम्प्टी एरे बना के छोड़ दी, हाँ छोड़ दी। उसके बाद बोलेंगे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब हमारे जो लेफ्ट एरे का जो पॉइंटर है, हमको 2 एरे को कंपेयर कर करके उनको चिपकाना है ना। वाला लेफ्ट एरे का कोई एलिमेंट छोटा है राइट वाले से, पहले लेफ्ट वाला डालो, ठीक है, कंपेरिजन। वो करने के लिए हम लोग पॉइंटर ले रहे हैं, लेफ्ट इक्वल टू स्टार्ट पे जाएगा, और राइट जो है वो मिड प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट की क्या थी, लेफ्ट जा रहा था हमारा स्टार्ट से मिड तक, राइट हमारा कहाँ से चालू हो रहा था, मिड प्लस 1 से। तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्सेस लिए दोनों की, ठीक है। और ये हमने k इक्वल टू 0 किसके लिए, सॉर्टेड एरे के इंडेक्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है जी, हाँ ठीक है। चलो अब हमको कंपेयर करके छोटा एलिमेंट डालते जाओ, ये हमारा काम है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई वाइल, वाइल हमारा जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड एरे का जो पॉइंटर है वो मिड से छोटा है तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा तो फिर राइट का टेरिटरी आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट अगर मिड से छोटा और इक्वल है तब, और या फिर एंड, मतलब दोनों हमको साथ में चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वाइल लूप टूट जाएगा, ठीक है। राइट जो है वो एंड से छोटा है तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई एंड के बाद तो कुछ है ही नहीं, ओके। एंड तक जा सकते हैं, एंड के आगे नहीं जा सकते, इसलिए लेस देन इक्वल। अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम लूप के अंदर जाएंगे। लूप के अंदर हमने क्या बोला कि भाई अगर जो भी हमारे इस इंडेक्स पे है, फिलहाल जो भी लेफ्ट की वैल्यू है, उस इंडेक्स पे जो लेफ्ट में एलिमेंट है, ठीक है, जो भी लेफ्ट में एलिमेंट है, क्या वो राइट वाले एलिमेंट से छोटा है या बराबर है। अगर हाँ, तो हम क्या करेंगे, सॉर्टेड एरे के kth एलिमेंट, जो हम k की वैल्यू 0 से चालू करेंगे एंड बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक, जब तक हमारी लेंथ जो है वो
पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो सॉर्टेड एरे के केथ एलिमेंट पे हम लोग लेफ्ट को रख देंगे। ठीक है, और लेफ्ट को एक पॉइंटर से बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर अगर ये गलत हो गया तो क्या हो गया, मतलब राइट वाला छोटा है। ठीक है, तो राइट वाला छोटा है तो सॉर्टेड एरे के केथ एलिमेंट पे राइट वाला रख दो और राइट को एक से बढ़ा दो। समझ रहे हो, मतलब अगर लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट का देके एक पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, राइट का तो राइट के पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। और जैसे ही वाइल लूप एक बार घूमेगा तो के की वैल्यू प्लस तो करनी पड़ेगी ना, एक ही इंडेक्स पे थोड़ी हम लोग बार बार एक ही चीज डालते रहेंगे। तो हम लोग के प्लस प्लस कब करेंगे, जब दोनों में से कोई एक हो जाएगा, जैसे इफ या तो एल्स वाला। उसके होने के बाद हम क्या करेंगे, के को एक इंडेक्स से बढ़ा देंगे, मतलब एक वैल्यू अप कर देंगे के की। अब ये तो हमने कर लिया। अब मानो कि भाई दोनों में से कोई एक एरे खाली हो गया, तो मान लो राइट वाला खाली हो गया, तो लेफ्ट में तो बचे हैं ना एलिमेंट, उनको थोड़ी छोड़ देंगे। अगर लेफ्ट साइड में एलिमेंट बचे हैं, कब, जब राइट खाली हो गया तब। ठीक है, कब, जब राइट खाली हो गया तब। तब हम क्या करेंगे, सेम चीज लिख दो कि वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू मिड। देखो वही है, हमने राइट को पिक्चर से बाहर निकाल दिया, ऐसा है बस। तो राइट को पिक्चर से बाहर निकाल देंगे, ये वाली चीज हट गई। ठीक है, और ये वाली चीज हट गई। ठीक है जी, तो इन दोनों चीजों को हटाए तो देखो क्या आया, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू मिड सॉर्टेड ए आर आर केथ एलिमेंट पे आप लेफ्ट को रख दो, लेफ्ट को भी एक बढ़ा दो, के को भी एक बढ़ा दो। सिंपल। अब उसका उल्टा भी तो हो सकता है भाई, हमने इस बार राइट को निकाला, मान लो लेफ्ट खाली हो गया। लेफ्ट खाली हो गया तो हमको लेफ्ट वाली जितनी चीजें वो सब निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट वाली सारी चीजें निकाल देंगे तो क्या बचेगा, वाइल राइट लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, अगर ये ट्रू है, क्योंकि ट्रू होगा ही अगर हम लोग इस वाले पे आए हैं तो सॉर्टेड एरे के केथ एलिमेंट पे हम लोग ए आर आर राइट को रख देंगे, राइट को एक पॉइंटर आगे बढ़ा दो, के को भी एक पॉइंटर आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया। अब आप ऊपर समझो, यहाँ तक हमने कर लिया, कॉन्कर मर्ज वर्ज सब हो गया। लेकिन ये एक चीज बची ना, कॉपी बैक भी तो करना हमको, ओरिजिनल एरे के अंदर एक एक चीज को लगाते जाना है। ठीक है, सीधा सिंपल सिंपल कॉपी पेस्ट। वो कैसे करेंगे कि भाई, हमने बोला के की वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, के की वैल्यू बदल गई होगी यहाँ तक आते आते। अगेन हमने बोला कि भाई के की वैल्यू फिर से 0 कर दो। ठीक है, कर दी। अब बोला कि भाई स्टार्ट और एंड, ये दोनों हमको कहाँ से मिलेंगे, फंक्शन के स्टार्टिंग में हम ही देंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई स्टार्ट जब तक छोटा और इक्वल है, मतलब लेस देन और इक्वल टू एंड, मतलब एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग अगर स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक आप क्या करो, वाइल क्या करोगे, ए आर आर स्टार्ट, यहां से लेके स्टार्ट, स्टार्ट के अंदर आप सॉर्टेड एरे के केथ एलिमेंट को कॉपी करते जाओ। हम लोग दोनों को 0 से चालू करेंगे, तो देखो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 से करेंगे, जो आएगा वहां से कर लेंगे। ठीक है, आपको फिलहाल 0 लेके समझना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 0 से लेके मान लो 5 तक जाना है। हमने बोला ए आर आर 0 के अंदर आप क्या डाल लो, सॉर्टेड एरे का 0। देखो के की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब हमने स्टार्ट में भी एक प्लस कर दिया, के में भी एक प्लस कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने चलो कोड तो कर दिया, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई लेट ए आर आर इक्वल टू, हमने एक एरे ले ली है। ये जो है एवरेज केस है, देखो स्टार्टिंग में बिगर है, बीच में छोटा है, बड़ा, तो ठीक है एवरेज केस है। अब हमने बोला कंसोल डॉट लॉग, मतलब हम प्रिंट करा रहे हैं कि भाई अनसॉर्टेड एरे को एक बार प्रिंट कर दो। ठीक है, अब स्टार्टिंग तो हमको पता है भाई। अब हाँ, एक बात समझो, आप बोलोगे सर या फिर भाई जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, सर बोलना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, ओके। अब आप एक बात समझो कि अगर यहाँ पे तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स 7 है। ठीक है, लेकिन मान लो ये 1000 है, आपको पता नहीं है 999 है कि 950 है, तो गिनने नहीं बैठना। क्या करेंगे, एंड के लिए क्या लिख देंगे भाई, ए आर आर डॉट लेंथ, जितने हैं उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, एंडिंग इंडेक्स कैसे निकालते हैं, 8 एलिमेंट थे तो 7 आई, मतलब 8 में से एक माइनस, 10 थे तो 9 आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, मर्ज सॉर्ट ए आर आर, ये पूरी की पूरी वैल्यू पास कर दी, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दे दी और एंडिंग के लिए क्या लिख दिया, ए आर आर डॉट लेंथ -1। चलो भाई ये भी हो गया। अब
ये क्या कर देगा, एरे को सॉर्ट कर देगा। यहाँ पे अनसॉर्टेड प्रिंट हो रही है, यहाँ पे हमने सॉर्टेड प्रिंट कर दी। तो रन करके देख लें, रन भी कर लेते हैं। चलो भाई, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, नोड, अरे सॉरी, कैप्स लॉक चालू, नोड, एंड इसका नाम है मर्ज। तो मर्ज जेएस। अब देखो, ये हमारी अनसॉर्टेड एरे थी। एक मिनट रुक जाओ, हम लोग एरे निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ओके। देखो एरे मैच करो, 97612468 बराबर है, ठीक है बराबर है। अब ये वाला कॉल हुआ है तो ये ऊपर वाला प्रिंट हुआ है, देखो अनसॉर्ट। अब उसके बाद क्या कॉल हुआ, मर्ज सॉर्ट, मतलब हम लोग मर्जिंग और सॉर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सॉर्टेड, देखो 1 2 4 6। अब इसमें 2 बार 6 थे क्या, हाँ 2 बार 6 थे, तो 6 6 7 8 एंड 9। तो ऐसे हमारा काम करता है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। एंड यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो यार सब्सक्राइब कर लो, मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। एक लाइक कर दो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जाने से पहले एक काम कर लेते हैं यार, आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ कि भाई काम कैसे कर रही है चीज़ें, ठीक है। तो हमने एक ये बनाया, यही है सेम टू सेम, हाँ ठीक है ठीक है, यही है यही। देखो स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, अनसॉर्टेड एरे। हमको ये फुल अनसॉर्टेड एरे मिल गई, ठीक है मिल गई। अब क्या हुआ, हमने इसको डिवाइड किया, देखो बीच में से डिवाइड कर दिया, एकदम बीच में से। तो 9761 लेफ्ट में चले गए, 2468 राइट में चले गए। अगेन हमने डिवाइड किया, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारे को सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाते। देखो मिल गए, एलिमेंट्स मिल गए। अब दोनों को हम सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट कैसे कर रहे हैं, क्या 9 7 से बड़ा है, नहीं 7 छोटा है, समझ रहे हो, क्या 9 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। लेकिन हमको तो उल्टा देखना था, हमको तो ये चेक करना था क्या लेफ्ट वाला राइट से बड़ा है, क्या छोटा है। मैं बड़े पे जा रहा हूँ, पागल हूँ। क्या लेफ्ट वाला राइट से छोटा है, जी यहाँ पे तो गलत हो गया। तो पहले हम राइट वाला डाल देंगे, उसके बाद लेफ्ट वाला डाल देंगे। तो ये दोनों देखो सॉर्ट हो गए, 7 9। सेम तरीके से 6 1 थे, हमने 1 6 कर दिए। 2 4 थे, तो पहले से सॉर्टेड है, सेम टू सेम छाप दो। 6 8 ये भी पहले से सॉर्टेड है, सेम टू सेम छाप दो, ठीक है। अब मेन लोचा है यहाँ पे, ठीक है, समझने का लोचा नहीं, मतलब मेन मुद्दा है यहाँ पे। अब हम क्या चेक कर रहे हैं पता है, आई और जे ले रहे थे हम, कहाँ पे, देखो कोड में देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया था, देखो ये वाला लेफ्ट और राइट वाला जो ले रहे थे ना, इसको अच्छे से समझते हैं। ये जो 7 है, ये कौन सा है, लेफ्ट का है ना। ये वाला जो 7 9 है लेफ्ट है, 1 6 हमारा राइट है। तो 7 9 के स्टार्टिंग इंडेक्स को हम बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है। एंड 1 6 के स्टार्टिंग इंडेक्स को बोलेंगे हम राइट। अब देखो 7 और 1 में से छोटा कौन है, ऑब्वियसली 1 छोटा है, मतलब राइट वाला एक छोटा है। तो इसको उठा के हमने 1 इधर रख दिया। अब 1 तो रख दिया, इसको हम एक बढ़ा देंगे, इसलिए हम बोल रहे थे कि भाई राइट प्लस प्लस या लेफ्ट प्लस प्लस। अब देखो 1 और 6, ये 6 पे चला गया, यहाँ पे सिर्फ 6 बचा, यहाँ पे 7 और 9 बचे। अगेन चेक करो, क्या 7 6 से छोटा है, नहीं। 6 यहाँ रख दो, ठीक है। अब देखो ये तो खाली होगी, ये खाली होती ही हमारे पास क्या बच गई, लेफ्ट वाली एरे में दोनों एलिमेंट या फिर जितने भी एलिमेंट है वो बच गए। अब इसके लिए हमने क्या लिखा था, इसके लिए हमने लिखा था कि भाई लेफ्ट वाली एरे में साइड, ये लिखा है अगर लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स बचे हैं तो आप क्या करो, लेफ्ट मिड से, इसकी टेंशन मत लो, ये तो हमेशा होता रहेगा, अगर ये नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टेड एरे के अंदर लेफ्ट के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डालते रहो। तो देखो 1 बाय 1 क्या, पहले 7 आ गया, फिर 9 आ गया, ठीक है। सेम टू सेम तरीके से ये हो गया, देखो 2 4 6 8 है, तो पहले से ही सॉर्टेड था, तो जैसे जैसे था वैसे वैसे रख दो। इसमें भी देखो क्या होगा, 2 और 4 पहले चले गए, ये दोनों बच गए, फिर ये होगा, ठीक है। अब इनमें से चेक करो, 1 और 2 में से कौन छोटा है, 1 छोटा है, 1 पहले रख दो। 6 और 2 में से 6 और 2 में से कौन छोटा है, 2 छोटा है, 2 इधर रख दो। 6 और 4 में से कौन छोटा है, 4 छोटा है, 4 रख दो। 6 और 6 में से छोटा और इक्वल टू हम दोनों चेक करते हैं, अगर इक्वल टू है तो पहले लेफ्ट वाला जाएगा फिर राइट वाला जाएगा। कैसे जाएगा, देखो 6 और 6, तो हम लोग इस तरफ वाला 6 तो रख दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया,
7 पे आ गई बात, यहाँ पे 6 पे। 7 और 6 में कौन छोटा है? ये वाला 6 छोटा है राइट वाला, तो वो रख दो। फिर 7 रख दो, फिर 8 रख दो, फिर 9 रख दो। फाइनली हमको एक सॉर्टेड एरे मिल गया है। तो ऐसे हमारा एल्गोरिदम काम करता है मर्ज सॉर्ट का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार और मैं बोल देता हूँ कि यार सब्सक्राइब कर दो। ऑलमोस्ट ओनली 15% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। एटलीस्ट यार 50% तो करो। मैं तो चाहता हूँ 100% ही कर लो। वीडियोस तो अच्छी आ ही रही है, और नई लग रही है, कोई कमी लग रही है तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।